लोमड़ी और हाथी। एक घने जंगल में एक बहुत बड़ा हाथी रहता था। वह स्वभाव से क्रूर और अहंकारी था। वह छोटे पेड़ों और शाखाओं को तोड़ते हुए जंगल में खुलेआम घूमता था। पेड़ों पर रहने वाले वे जानवर इस हाथी से बहुत डरते थे। जब उसने पेड़ों को गिराया और शाखाओं को तोड़ दिया तो कई घोंसले अंडे और चूजों के साथ जमीन पर गिर गए और नष्ट हो गए। जंगल में उनकी इस हरकत से चौतरफा तबाही मच गई। यहाँ तक कि बाघ और शेर भी इस बदमाश से खुद को सुरक्षित दूरी पर रखते थे। जंगल में उसके निर्मम मार्च में लोमड़ियों के कई बिल रौंद दिए गए। इससे लोमड़ियों और अन्य जानवरों में समान रूप से असंतोष फैल गया। उनमें से कई हाथी को मारना चाहते थे, लेकिन उनके विशाल आकार के कारण ये कार्य बहुत कठिन था। वह बहुत बड़ा है, लोमड़ियों ने आपस में कहा। उसे मारना लगभग असंभव है। फिर सब लोमड़ियों की सभा बुलाई गई। बैठक में इस असंभव कार्य को करने के लिए एक बहुत ही चालाक लोमड़ी को सौंपा गया था। लोमड़ी ने अपनी योजना को क्रियान्वित करने से पहले कई दिनों तक हाथी के व्यवहार का अध्ययन किया। एक दिन लोमड़ी हाथी से मिलने गई और उससे बोली, महाराज, आपसे बात करना बहुत जरूरी है। ये हमारे लिए जीवन और मृत्यु का मामला है। हाथी ने अपने उच्चतम स्वर पर चिंघाड़ते हुए पूछा, तुम कौन हो और मुझे क्यों देखना चाहते हो? महाराज, लोमड़ी ने कहा, मैं पूरे पशु समुदाय का प्रतिनिधि हूँ। हम आपको अपना सर्वोच्च प्रमुख राजा बनाना चाहते हैं। कृपया हमारे प्रस्ताव को स्वीकार करें। हाथी ने बड़े गर्व से अपनी सूंड उठाई और विवरण मांगा। लोमड़ी ने आगे बताया, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाने आई हूँ। राज्याभिषेक समारोह जंगल के बीच में होगा, जहाँ हजारों जानवर पहले से ही इकट्ठा हो चुके हैं और पवित्र मंत्रों का जाप कर रहे हैं। ये सुनकर हाथी बहुत खुश हुआ। उसने हमेशा राजा बनने का सपना संजोया था। उसने सोचा कि राज्याभिषेक समारोह उसके लिए गर्व का विषय होगा। वह लोमड़ी के साथ गहरे जंगल में जाने के लिए जल्दी से तैयार हो गया। आओ महामहिम, लोमड़ी ने कहा, मेरे पीछे आओ। लोमड़ी हाथी को समारोह के किसी काल्पनिक स्थान पर ले गई। रास्ते में उन्हें एक तालाब के किनारे दलदली इलाके से होकर गुजरना पड़ा। हल्के शरीर वाली लोमड़ी ने बिना किसी कठिनाई के छोटे दलदली इलाके को पार कर लिया। हाथी भी उस पर चल पड़ा, लेकिन भारी भरकम होने के कारण वह दलदल में फंस गया। वह जितना ही दलदल से निकलने का प्रयास करता, उतना ही वह उसमें गहरे उतरता जाता। वह डर गया और लोमड़ी को पुकारा, प्यारे दोस्त, कृपया मेरी मदद करो। मैं कीचड़ में डूब रहा हूँ। अब मेरे राज्याभिषेक का क्या होगा? अपने अन्य दोस्तों को भी मेरी मदद करने के लिए बुलाओ। मैं तुम्हें बचाने नहीं जा रहा हूँ, लोमड़ी ने कहा। आप इस उपचार के लायक थे। आप जानते हैं आप अन्य जानवरों के साथ कितने क्रूर रहे हैं। आपने अंडे और चूजों के जीवन की परवाह किए बिना निर्दयता से पेड़ों की शाखाओं को तोड़ दिया। आप सब कुछ जानते थे, लेकिन उदासीन रहे। आप लोमड़ियों के बिलों को रौंदा। तुमने हमारे भाई बहनों को अपने भारी पैरों के नीचे कुचलते देखा। तुमने हमें रोते देखा, रहम की भीख मांगते हुए, लेकिन कुछ भी परेशान नहीं किया। और अब तुम अपने जीवन के लिए भीख मांग रहे हो। मुझे आपको ये बताते हुए खेद है कि हालांकि तेरा राज्याभिषेक नहीं हो सका, परंतु तेरा संस्कार अवश्य होगा। और लोमड़ी चली गई। हाथी दलदल से बाहर नहीं आ सका और वहीं मर गया। इसलिए हमें कभी भी घमंड